राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूं। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी at monishadole@gmail.com। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि आपको क्यों एक पॉजिटिव इंसान नहीं बनना है। कितना अजीब बात है ना। मैं काफ़ी साल पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करती थी, लेकिन जैसे जैसे अवेकनिंग में और घुसती जा रही हूँ और कॉन्शियसनेस थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि किसी को भी पॉजिटिव नहीं बनना है। तो क्या आपको नेगेटिव बनना है? नहीं। जो ये अवेकनिंग की जर्नी है, ये इस ड्युअलिटी से सिंगुलैरिटी में आने की जर्नी है, यूनियन। आप अगर सोचते हैं कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी कोई इंसान को पाने की जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम का मतलब है कि जो ये हमारे माइंड में पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड, ये जो परसेप्शंस है, उसको हमें सिंगुलैरिटी में लाना है। मतलब कि कोई भी सिचुएशन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो बस आपके देखने का नजरिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव बस आपका जो अहम है, आपका जो फॉल्स सेल्फ है, आपका जो ईगो सेल्फ है, उसी का एक इंटरप्रिटेशन है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, अभी आप सिर्फ अपने जीवन को लेके ही सब कुछ एनालाइज कीजिए, किसी और के बारे में मत सोचिए। ठीक है, उनके साथ तो ऐसा हुआ था, उनके साथ तो बहुत बुरा हो गया था, वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है। तो ये इसका आंसर वो स्वयं ढूंढ लेंगे। आपको किसी और के बारे में आंसर्स नहीं ढूंढने हैं। आपको अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचना है और अपनी जिंदगी में ये सब अप्लाई करना है और एनालाइज करना है कि जो भी आप अपने जीवन में पॉजिटिव या नेगेटिव मानते हैं, क्या वो सच्ची में नेगेटिव था, क्या वो सच्ची में पॉजिटिव था। पॉजिटिव होना क्या है कि हमारा मन चाहा कुछ हो गया, हमें कुछ फ़ायदा हो गया, हमें कुछ खुशी मिल गई। लेकिन ये सब भी एक माया का ही जाल होता है। ठीक है, अभी आप सिंगल हैं तो आपको शादी करनी है, आपको लगता है शादी करके आप खुश रहेंगे, तो शादी करके बैठे हैं, उनको लगता है बच्चे होंगे तो खुश रहेंगे। बच्चे हो जाने के बाद वो ट्रैप फील करते हैं। आप जॉब में जाते हैं, फिर जॉब के साथ आपका अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, तो आपको लगता है कि आप फ्रीलांसर बन जाएंगे। फ्रीलांसर बनने के बाद आपके अपने ही चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं। तो कोई भी परिस्थिति पॉजिटिव या नेगेटिव आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही होती है, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से होती है। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, वही डिटरमिन करता है कि कोई सिचुएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव इंसान तो बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग भी एक तरीके का ट्रैप है। इससे आप सिचुएशन में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, आपके अंदर बहुत प्रकार के डिज़ायर्स आ जाते हैं, आपकी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि ऐसा होता है तो पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है तो नेगेटिव होता है। नहीं, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जो अध्यात्म में है, जिनको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उनके लिए ना कोई सिचुएशन पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इनफैक्ट हमें कुछ बिलीव ही नहीं करना है, क्योंकि विश्वास भी एक अहम का ही एक दृष्टिकोण है, उसका ही एक सृष्टि है। हमारा जो अहम है, ईगो सेल्फ है, हमारा जो फॉल्स सेल्फ है, उसका ही एक मैनिफेस्टेशन है बिलीफ। तो बिलीफ जो हम करते हैं, हम अपने ही सोच से कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रकृति के लिए सही है या आपके लिए सही है। तो अध्यात्म ये सिखाता है कि आपको तो कुछ बिलीव करना ही नहीं है, कुछ विश्वास ही नहीं करना है, आप जीरो पे आएंगे। जो बुद्धिज्म में भी यही सिखाते हैं, न्यूट्रलिटी, हमें न्यूट्रलिटी में आना है। कोई इंसान ना अच्छा है ना बुरा है, आप ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, आप परिस्थिति के हिसाब से आपको जैसा होना है आप वैसे हैं, और उसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप धर्म के साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा और बुरा आप धर्म के हिसाब से नापेंगे कि धर्म क्या है। धर्म कोई रिचुअल नहीं है, धर्म कोई परंपरा नहीं है, धर्म है सच्चाई। ठीक है, आपकी आत्मा की सच्चाई। क्या आप अपने आत्मा की सच्चाई के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, और हर परिस्थिति में क्या आप अपने अंतरात्मा की बात को सुन रहे हैं, या फिर एक प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप चल रहे हैं। और वही आपको अब डिसाइड करेगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है।
ठीक है। तो पॉजिटिव डे, नेगेटिव डे, गुड डे, बैड डे, ये सब बस एक दृष्टिकोण है। अभी अगर हमारे जीवन से कोई प्रियजन चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे लिए ये बहुत दुखद घटना होती है, क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, क्योंकि हमारा स्वार्थ है उस इंसान से, हमारा मोह है उस इंसान से। लेकिन मृत्यु तो मुक्ति होती है। मृत्यु के बाद वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए तो कुछ बुरा नहीं हुआ, बस एक जीवन यात्रा खत्म हो गई। लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, हमारे पास उनकी यादें रह जाती हैं, हमको कुछ इनकन्वीनियंसेस होते हैं। अगर हमारा जीवन उनसे चल रहा था तो हमें कुछ इनकन्वीनियंसेस होते हैं, है ना। तो वो हमें उस सिचुएशन को नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है, और हमें लगता है कि ये सिचुएशन नेगेटिव हो गया। लेकिन हायर सेल्फ की कॉन्शियसनेस से, आप ऊपर की दृष्टि से आप देखेंगे तो कोई भी सिचुएशन ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। सिचुएशन बस सिचुएशन है। आपके इमोशंस उसे हैंडल कैसे कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वैसे ही आपको आउटकम मिलेगा। कोई भी परिस्थिति, जैसे बोलते हैं, कोई कोई तूफान आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आते, कोई कोई तूफान आपके जीवन का जो रास्ता है, वहां से जो ऑब्स्टिकल्स है उसको हटाने के लिए आते हैं। तो वैसे ही आप जिस भी दृष्टि से एक परिस्थिति को देखेंगे, वो परिस्थिति वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वैसे ही बन जाएगी। कोई भी इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप उसमें भी अपने कुछ अच्छा ही सोचें। आप यही अपने दिमाग में रखिए कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, कुछ भलाई होगा, तो उस सिचुएशन से कुछ अच्छा ही निकलेगा। अगर आपका सोच नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपको लगेगा कि इसमें मेरा नुकसान हो गया, तो आपका नुकसान ही होगा, आप वही मैनिफेस्ट करते रहेंगे। तो आपको किसी भी सिचुएशन को ना पॉजिटिवली देखना है ना नेगेटिवली देखना है, ये एक स्टेप ऊपर है ना। एक तो है कि आप नेगेटिव को भी पॉजिटिवली देखें, उससे भी ऊपर आपको जाना है, तो आप ना किसी सिचुएशन को नेगेटिव देखेंगे ना पॉजिटिव देखेंगे, बस उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे, तो वो सिचुएशन अपने आप ही सुलझ जाएगा। कोई भी सिचुएशन हो, बस अपने आप ही सुलझ जाएगा जब आप उसे एज एन ऑब्जर्वर देखेंगे। बस थोड़ा सा अपने इमोशंस को हटाइए, रिएक्शंस को हटाइए, और थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाइए और सिचुएशन को होने दीजिए। बस कुछ घटनाएं हैं जो हो रही है, उन्हें होने दीजिए, और उसके बाद आपको लगेगा ना ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ये बस एक घटना थी और ये हो गई, और आप अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक हायर लेवल ऑफ लिविंग है। ये एक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला माइंडसेट है। आपको अपने आप को ज़्यादा पैप अप नहीं करना है, ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग के डिल्यूजन में नहीं फंसना है, और ना ही किसी सिचुएशन को नेगेटिवली देखना है। अगर इमोशंस आप पे बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन को पॉजिटिव मान के सोचिए, ताकि नेगेटिविटी थोड़ा हट जाए। लेकिन आप कोई भी गुड डे बैड डे इन सब चक्करों में मत पड़िए। हैव ए गुड डे। हैव ए गुड डे क्या होता है, बैड डे क्या होता है? जब तक आसमान में दिन में सूरज निकलता है, इट्स ए गुड डे। जब तक हमें रात मिलती है, इट्स ए गुड नाइट, है ना। बाकी तो हमारे खुद के इंटरप्रिटेशन है। तो आपकी जो यात्रा है, आपका जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये वहीं तक आपको लेके जा रही है। आपको जो डुअलिटी है, डुअलिटी के माइंडसेट से सिंगुलैरिटी के माइंडसेट में आपको लेके जाएगी ये जर्नी। तो अवेकनिंग की जर्नी किसी कोई लव स्टोरी की जर्नी नहीं है, किसी प्रेमी से मिलन की जर्नी नहीं है, कोई पैसे कमाने की जर्नी नहीं है। ये जर्नी है कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाने की। जी हाँ, आप हर वक्त वैसे नहीं रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता, और कोई बोल भी नहीं रहा है कि आपको पूरे टाइम एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहना है। लेकिन ये भी एक चुनाव है कि आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। अवेकनिंग कोई डिग्री तो है नहीं कि एक बार आपने कर लिया तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। आप 5 मिनट पहले अवेकन हो सकते हैं, और अभी आप एकदम इमोशनली डाउन एंड ड्रेन भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपका चॉइस है कि आप अपने आप को किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रखना चाहते हैं और कैसे आप जीना चाहते हैं। क्या आपको फ्रीडम पसंद है, क्या आपको लिबरेशन पसंद है, या फिर आपको अटैचमेंट पसंद है, आपको बॉन्डेजेस पसंद है, आपको कोडिपेंडेंसी पसंद है। ये आपका चुनाव है, ये आपका चॉइस है। तो आपको चूज करना है प्रति हर पल कि आपको कोडिपेंडेंसी में रहना है, आपको इमोशनली इन्वॉल्व रहना है चीज़ों से, या फिर आपको डिटैच होकर जिंदगी को जीना है, ऑब्जर्वर बन के जीवन को जीना है। तो अवेकनिंग आपकी इसीलिए हो रही है ताकि आप अपने अटैचमेंट को छोड़ें, आप अपने
पेन के साथ जितना अटैच है उसको छोड़े। और ये हीलिंग के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सडनली आप एकदम ज़ेन हो जाएंगे, सडनली आप एकदम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चॉइस है, एक डिसीजन है, आपको हर दिन ये डिसीजन लेना है कि आपका चुनाव है कि आप ऊपर की तरह जाएंगे, आपको लोग नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइप के लोग आएंगे आपके लाइफ में, बहुत सारी घटनाएं होंगी, पास्ट आपको परेशान करेगा, पुराने लोग आपको परेशान करेंगे, नए लोग आपको परेशान करेंगे, आपको विक्टिम जैसा भी फील होगा का बहुत बार। लेकिन आपको हर वक्त एक चुनाव करना है कि मैं ऊपर उठना चाहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों में फंसना नहीं चाहती, मैं ऊपर उठना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होना चाहती, आप जो एक्चुअल में जीवन है ना उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जीवन शादी करना नहीं है, जीवन जॉब करना नहीं है, जीवन पैसे कमाना नहीं है, जीवन बच्चे पैदा करना नहीं है। अगर ये सब नहीं होता, जो एक प्रोग्रामिंग है, अगर ये सब नहीं होता तो आपकी आत्मा क्या चाहती? आपको तो एक प्रोग्राम किया गया है कि आपने यही देखा हुआ है कि आप बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, एक अच्छा जॉब चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए। ये एक प्रोग्रामिंग है, तो आप उसी प्रोग्रामिंग की तरफ भागते रहते हैं। लेकिन अगर ये प्रोग्रामिंग नहीं होती तो जीवन क्या है? यही आपको सवाल पूछना है, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप जीवन को जी नहीं रहे हैं। आप जीवन को एक प्रोग्रामिंग के अनुसार बस उसको बस 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 जा रहे हैं, आप जी नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम लाइफ इज नॉट ए हैप्पी लाइफ, वो फुलफिलिंग लाइफ कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए आपको जो ये आध्यात्मिक ज्ञान मिला है, ये जो आपकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे भी हो रही है, रिश्ते से हो रही है, जॉब से हो रही है, हेल्थ से हो रही है, जैसे भी आपकी हो रही है, लेकिन अवेकनिंग तो हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी आपको लगता है आपके हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन ये आपका दृष्टिकोण है कि आपकी परिस्थिति बहुत खराब है। लेकिन किसी की भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती। आप किसी और के बारे में रिसर्च करेंगे, किसी और ने आपसे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ऊपर उठाया और वो जीवन में आगे निकल गए, और आपकी परिस्थितियां उनके सामने बहुत ज़्यादा हल्की लगेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी परिस्थितियां चैलेंजिंग नहीं है या फिर आपका दुख कम है या ज़्यादा है, कंपैरिजन नहीं है। आप जो फील करते हैं, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो तो आपका सत्य है ही, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है और वो आपकी लाइफ का अंत भी नहीं है, और आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम भी नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान है और इंसान के पास वो ताकत है कि वो अपनी परिस्थितियों से लड़े। आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर अध्यात्म है, और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी तो अवेकनिंग हो रही है ना, तो आपको परिस्थितियों से ऊपर उठना है। परिस्थितियों से लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ते हैं तो बहुत एनर्जी ड्रेन होती है और हम बहुत हारे हुए फील करते हैं, फिर अटैचमेंट होती है, हमें रिजल्ट्स चाहिए होता है। हमें परिस्थितियों से लड़ना भी नहीं है, हमें परिस्थितियों को बस ऑब्जर्व करना है, परिस्थितियाँ अपने आप सुलझ जाती है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए, खुश रहिए, दिल से बोले जय श्री राम, राधे राधे।